हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माझी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को अपने भाई दोस्तों और जितने भी हैं आपके क्लास 8 के पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा हुआ है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का और भी क्लासेस आएगा। अभी हम लोग देखेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, उसके बाद आपका आएगा हिस्ट्री का, फिर मैथ का और साइंस का। ठीक है, सभी का क्लास आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान कौन सा है? भारत का संविधान। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का संविधान। नेक्स्ट है, भारत में कितने स्तरीय सरकार काम करते हैं? तो भारत में 3 स्तरीय सरकार काम करती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, 3 प्रकार की सरकार भारत में काम करती है। आगे देखते हैं, संविधान में कितने सूचियों के बारे में बताया गया है? तो संविधान में 3 सूचियों के बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये सूचियाँ क्या होता है? संघ सूची में जो होगा वो केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाएगा। ठीक है, कुछ कोई भी चेंज करना हो या कुछ भी उसके रिलेटेड कानून बनाना है, तो वो संघ सूची में जो सूची होगा उसमें सिर्फ केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है या चेंज कर सकता है। राज्य सूची में जो है उसमें केवल राज्य सरकार चेंज कर सकता है। समवर्ती में दोनों राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो संघ सूची में 3 एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, वही सब मैंने लिखे हैं। देखिए, सुरक्षा का जो होता है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है, संचार का और वित्तीय। ठीक है, वित्तीय जो लेन देन होगा वह संघ सूची में आता है। राज्य सूची, राज्य सूची में भूमि, कृषि और पुलिस। राज्य सूची में क्या क्या आता है? भूमि, कृषि और पुलिस। आपका क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि भूमि किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो ये सब आपको याद करना है। संघ सूची में क्या क्या है? सुरक्षा, संचार, वित्त। राज्य सूची में क्या है? भूमि, कृषि, पुलिस। समवर्ती सूची में क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण। ठीक है, तो आगे देखते हैं, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष। तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री खुद। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, उच्चतम न्यायालय हो और उच्च न्यायालय हो, दोनों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे पदमुक्त किया जाता है? मतलब कि उसे पदमुक्त या उसे कैसे हटाया जाएगा काम से? तो वो केवल होता है महाभियोग के द्वारा। ठीक है, ना राष्ट्रपति हटा सकता है ना ही कोई और हटा सकता है। कैसे हटेगा? महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायाधीश पदमुक्त होने के पश्चात सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन नहीं है, एक लाइनर है। ठीक है, वन लाइनर। क्या कहा जा रहा है कि न्यायाधीश पदमुक्त होने के बाद, मतलब कोई भी न्यायाधीश हो, वो पदमुक्त होने के बाद सरकार के किसी भी अधीन पद पर कार्य नहीं कर सकता और ना ही उसी न्यायालय में वो वकालत कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक वन लाइनर की तरह दिया हुआ है, तो इसका आपको याद रखना है। केवल क्लास 8 के लिए नहीं, ये सभी को जानना चाहिए कि क्या क्या होता है भारत के संविधान में, क्या क्या है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, और क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश व अन्य कर्मचारियों का वेतन, वेतन कहाँ से मिलता है? तो संचित निधि। कहाँ से मिलता है? संचित निधि। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में कितने हैं? 6। पहले कितना था? 7। संपत्ति का जो अधिकार है वो हटा दिया गया था। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन में? 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 को, उस समय संपत्ति के अधिकार जो है उसे हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। ठीक है, पहले कितना था मौलिक अधिकार? 7। अभी कितने हैं मौलिक अधिकार? 6। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना एक मौलिक अधिकार है। इसे संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2002 में, तब इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना था। किसमें जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया था। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? ये लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था और 2009 को आया था। ठीक है, 2009 को पारित हुआ था पर लागू हुआ था 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में जो हुआ था 1976। ठीक है, किसमें जोड़ा गया था? भाग 4 क में। और इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। ठीक है, जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी भारत की। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? तो ये वर्तमान में कितने हैं? 11। पहले था 10। ठीक है, और किस में है? अनुच्छेद 51 क। ठीक है, अनुच्छेद पूछेगा तो 51 क होगा, अगर भाग पूछेगा तो 4 क होगा। नेक्स्ट देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव होना। ठीक है, कोई मतलब कि हिंसा या कुछ दूसरे भाव ना होना, निरपेक्ष भाव को क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्षता। धर्म के प्रति अगर आपका निरपेक्ष भाव है तो उसे कहा जाएगा धर्म निरपेक्षता। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान भारत को एक कैसा राष्ट्र घोषित करता है? भारत का जो संविधान है भारत को एक कैसा राष्ट्र घोषित करता है? तो वो हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव अधिकार क्या है? तो मानव अधिकार क्या है? जैसे अधिकार जो जन्म से मिलते हैं उसे कहा जाता है मानव अधिकार। ठीक है, वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होता है उसे कहा जाता है मानव अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। पहली बार कब मनाया गया था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 में। कब किया गया था? 1993। नेक्स्ट देखते हैं, किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? इसका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। क्या आंसर हो जाएगा इसका? स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ था जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। कब में? 1976। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का सार किसे माना जाता है? प्रस्तावना। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस तारीख की बात की गई है? तो संविधान सभा में किस तारीख की बात की गई है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब एक संप्रभु राष्ट्र बना? भारत कब एक संप्रभु राष्ट्र बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, 1950।
इसे गणतंत्र देश भी कहते हैं। और गणतंत्र भी कब बना? 26 जनवरी 1950 को। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा होगा? भारत, हमारा अपना भारत, हमारा प्यारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। नेक्स्ट है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19। ठीक है, 19। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। किसके जन्मदिन पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। ठीक है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? ये आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा गठित के लिए चुनाव कब हुआ था? 2019 में। ठीक है, 17वीं कब हुआ था? 2019 में। 18वीं कब होगी? 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय का मूल तत्व। न्याय का मूल तत्व क्या होता है? समानता। ठीक है, अगर न्याय करना है तो समानता से करना होगा, किसी के पक्ष में जाकर नहीं होगा न्याय। ठीक है, किसी भी जाति के हो समान माना जाएगा न्याय में। तो न्याय का मूल तत्व हो जाएगा समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। 17 में अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता किसमें है? अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह किस अनुच्छेद में है? तो 15, अनुच्छेद 15। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब आया था? 1989। ठीक है, कब आया था ये? 1989, 1989। आगे देखते हैं, अनुसूचित जनजाति शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? मूल निवासी। ठीक है, मूल निवासी को कहा जाता है अनुसूचित जनजाति। झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति का? झारखंड में कितने प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति में है? 26%। और अगर पूरे भारत की बात करें तो 8% हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति का है? 26%। पूरे भारत में 8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं सदी में बहुत सारे अनुसूचित जनजाति ने किस धर्म को अपनाया? तो किस धर्म को अपनाया था? ईसाई धर्म। ठीक है, किस धर्म को अपनाया था? ईसाई धर्म। नेक्स्ट आगे देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम, तो ये किस वर्ष पारित हुआ था? 2006 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अनुसूचित जनजाति अधिनियम बोले या फिर अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2006 में। नेक्स्ट है, भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क है? तो भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क है? 54। और वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 372। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क मतलब नेशनल पार्क है 54, और वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सैंचुरी 372 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की आबादी में मुस्लिमों की संख्या का प्रतिशत, मुस्लिम कितने प्रतिशत थे 2011 की जनसंख्या के आधार पर? 14.02। ठीक है, 14.02% कौन थे? मुसलमान थे भारत में। ठीक है, 2011 की जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजेंद्र सच्चर समिति, राजेंद्र सच्चर समिति का संबंध किससे है? मुसलमान हत्याकरण। ठीक है, मुसलमान हत्याकरण से किसका संबंध है? राजेंद्र सच्चर समिति का। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति ने कहा 6 से 14 वर्ष के उम्र के 25% बच्चे या तो स्कूल नहीं गया, कभी भी स्कूल नहीं गया,
या स्कूल छोड़ चुके हैं। तो किस समिति ने कहा था? सच्चर समिति रिपोर्ट। किसने कहा था? सच्चर समिति रिपोर्ट। ये आपके राजनीतिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, इन सबको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। एक एक चैप्टर से निकाल के बनाए हैं। तो ये आपके नागरिक शास्त्र के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था सभी को आपको याद करना है क्लास 8 के एग्ज़ाम के लिए। जो आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी से आपका क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो अच्छे से आप लोग याद कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी आपका साइंस का और हिस्ट्री का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और मैथ का भी आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ शेयर कीजिए जो क्लास 8 में पढ़ते हो, उन्हें बताइए वीडियो के बारे में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू।